Okay. Hello students, very good afternoon everyone. As you know, I'm your science teacher and here I'm just going to take a class of class 9th. Okay. So students, in a class 9th, as you know, I have started with chapter 6 and the name of chapter is a tissues. Okay. So बेटा कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था प्लांट टिश्यूज के बारे में कि जो प्लांट टिश्यूज होते हैं बेटा वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यूज एंड सेकेंड वन होता है आपका सॉरी हमने क्या बताया था कि जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज अ मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू एंड सेकेंड वन इज अ परमानेंट टिश्यूज। ठीक है। सो बेटा परमानेंट टिश्यूज के बारे में मैंने बताया था, इसको भी अपन सब डिवाइड करते हैं टू क्लासेस में। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और अपन बात कर रहे थे सिंपल परमानेंट टिश्यू की। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में मैंने कल आप लोगों को पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में पूरी जानकारी दी थी। ठीक है। और आज चलिए आज मैं आप लोगों को इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं दैट इज अ कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा इसके बारे में बताऊंगी, जिसे आपको नोट्स बना करके लिख लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले कोलेनकाइमा इज अ सेकंड पैरेन्काइमा सेकंड सिंपल परमानेंट टाइप ऑफ सेकंड सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने कल ही बताया था जो पैरेन्काइमा के उस पार्ट में जहाँ क्लोरोफिल पाया जाता है ना, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, तो वो पार्ट जो होता है वो कोलेनकाइमा का फॉर्मेशन करता है। वहाँ जो टिश्यूज होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलेनकाइमा कहते हैं। ठीक है। अब देखो कोलेनकाइमा का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों ने जहाँ पैरेन्काइमा में देखा था, स्ट्रक्चर की डायरेक्टली बात करते हैं तो पैरेन्काइमा में जहाँ हमने देखा था कि इसमें बहुत बड़े बड़े स्पेस होते हैं, बस जिसे हम लोग वैक्यूल्स बोलते हैं। लेकिन जो कोलेनकाइमा होता है उनमें स्पेस लिटिल होते हैं, छोटे छोटे स्पेस होते हैं। ठीक है। उसमें स्पेस छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा वैक्यूल्स नहीं होते। ठीक। और इसकी जो कॉर्नर की वॉल्स होती हैं, जैसे हम लोगों ने बोला स्पेस छोटे होते हैं और इसमें जो इनकी वॉल्स होती हैं, कॉर्नर की वॉल्स होती है बेटा, ये क्या होती है, थिक होती हैं। ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे हमने क्या बोला, इसके फंक्शन की बात करें, मैंने स्ट्रक्चर में बता दिया है। इट हैव या कोलेनकाइमा टिश्यू हैव वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। याद रखिएगा इंटरसेलुलर स्पेस कहने का मतलब क्या होता है, वही जो हमने वैक्यूल्स बोला, जिसमें जो वैक्यूल्स पाई जाती हैं उनकी जो बहुत ही स्मॉल वैक्यूल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पैरेन्काइमा के केस में देखा था, जैसे ये वैक्यूल्स हुई तो इनके बीच में क्या होता था, इंटरसेलुलर स्पेस रहता था। एक तरीके से मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। जैसे ये है, हम लोगों ने कल इस तरह से स्ट्रक्चर किया था ना, जैसे ऐसे स्ट्रक्चर है तो ये बीच में ये बीच का जो स्थान होता है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। ठीक है। तो जो हम पैरेन्काइमा के केसेस में ये इंटरसेलुलर स्पेस हाई थे, थोड़ा अधिक थे, लेकिन जो कोलेनकाइमा के केसेस में होता है उसमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, वो लेस होता है। ठीक है। बाकी उसके में भी वैक्यूल्स उसमें भी पाई जाती हैं। ठीक है। वैक्यूल का साइज भी मिडिल होता है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होता, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होता। ओके। अब यहाँ पे फंक्शन हम लोग इसका देखते हैं। तो कोलेनकाइमा का क्या फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, जिसकी वजह से प्लांट सीधा खड़ा रहता है ना। हम लोगों ने देखा है प्लांट क्या होता है, वो इस उसमें एक तरीके से एक एग्जैक्ट शेप और साइज से वो स्टैंड रहता है ना। मैकेनिकल सपोर्ट कहने का मतलब है कि प्लांट जो पूरी तरह स्टैंड होता है, वो क्यों होता है, वही उसका मैकेनिकल सपोर्ट है और वो कोलेनकाइमा टिश्यूज की वजह से होता है। ठीक है। अब दूसरा हेल्प इन बेंडिंग, और इसी के अलावा मैकेनिकल सपोर्ट के अलावा साथ ही साथ प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो बिना ब्रेक हुए बेंड हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा जब आंधी तूफान चलता है तो प्लांट्स क्या होते हैं, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत ही ज्यादा मूवमेंट होता है ब्रांचेस में, उनमें बेंडिंग होता है ना। तो ये जो उठती हैं गिरती हैं जो प्लांट की ब्रांचेस होती हैं तो वो पर टूटती नहीं है। हाँ बहुत ही ज्यादा तेज है, बहुत ही ज्यादा अगर साइक्लोन आता है या बहुत तेजी से तूफान आ रहा है, अगर ऐसी कोई कंडीशन हो रही है उस कंडीशन में टूट जरूर जाते हैं। लेकिन बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो नॉर्मली हवा में उनकी ब्रांचेस हिलती हैं, अप डाउन करती हैं, यानी मूवमेंट होता है, पर वो ब्रेक नहीं होती, बेंड होती हैं आसानी से। तो ये जो बेंडिंग आसानी से प्लांट की ब्रांचेस कर सकती हैं, ये किसकी वजह से होता है, कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से होता है। याद रखिएगा। ठीक है। अब तीसरा हम आते हैं स्क्लेरन, जो थर्ड पार्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू का बेटा, वो है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। अब स्क्लेरेनकाइमा में, पैरेन्काइमा में हमने देखा था इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, कोलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होते हैं। अब देखो हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करें, ये भी टिश्यू है, प्लांट के टिश्यू ही है, सिंपल टिश्यूज। इसमें क्या होता है, सबसे पहले सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। ठीक है। जो अगर डायरेक्टली एक तरीके से हम बात करें तो इनके बीच में एक भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। ठीक है।
मतलब एक तरीके से इस तरीके से पास पास अटैच्ड होती हैं ये, कि इनके बीच में एक भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, ऐसे समझ लो। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर आप लोग ऐसे बना सकते हैं, इन टिश्यूज के बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं पाया जाता। जैसे हमने बताया ना, 2 सेल के बीच में यहाँ पे बीच में स्पेस पाया, ये इंटरसेलुलर स्पेस कहलाता है। तो इन टिश्यू के बीच में स्पेस एक भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा इनका हम लोग थोड़ा सा फंक्शन देखें तो ये क्या करती है, मेक प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ये कहती है प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाती है, ताकि प्लांट की जो आपने देखा है स्टेम हार्ड रहती है और प्लांट आसानी से अपने आप को स्टैंड कर सकता है। ठीक है, ताकि वो बाहर जो फैक्टर्स है उनसे आसानी से फाइट कर सके। तो वो किसकी वजह से प्लांट होता है, वो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू की वजह से होता है। ठीक है, एग्जांपल में तुम लोगों ने देखा होगा हस्क ऑफ कोकोनट। तो ये भी याद रखना है, स्क्लेरेंकाइमा की जो टिश्यूज होती हैं जनरली वो क्या होती हैं, डेड सेल्स। उसमें जो सेल पाई जाती है वो डेड सेल होती हैं, और जब भी डेड सेल की बात की जा रही है यानी उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है ना। और एग्जाम्पल क्या लिखना है, तो हस्क ऑफ जो कोकोनट आप लोगों ने देखा होगा, उसका जो बाहरी पार्ट होता है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। ठीक है, सो बेटा दिस इज द 3 टाइप ऑफ अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो इसकी नोट्स आपको बना लेना है। इसका डायग्राम मैंने आपको बना दिया है, क्लोरेंकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा का भी डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, तो बुक में है डायग्राम, उसको बना लीजिएगा, साथ ही साथ मैं यहाँ पे भी बनवा दूंगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ माई टूडेज क्लास. Okay, and this is ending of my today's class. Thank you and have a nice day.